हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो नाउ हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। लाइफ स्पैन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक जो कुछ भी पीरियड्स होता है, जो कुछ भी पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ओके, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टाइल, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टाइल एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो इमोर्टाइल है, जो कि डेथ नहीं होगी उस ऑर्गेनिज्म की, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्यों हम एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? बिकॉज इट कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोजेनी बाय अ फीजन। हमें पता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, एक सेल से दो सेल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फीजन। ओके, तो जो कुछ भी पेरेंट्स में जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल था वो सब जेनेटिक मटेरियल अब उस प्रोजेनी में चला गया। मतलब ये जो प्रोजेन पेरेंट्स था वो पेरेंट्स डेड हुआ ही नहीं, वो क्या हो गया, जस्ट इट स्प्लिट्स इनटू अ टू डॉटर ऑर्गेनिज्म और प्रोजेनी उनमें हो गया। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टाइल, ओनली थिंग दैट इट कंटिन्यूस its life in progeny by the fission. ओके, ये जो नीचे का चार्ट दिया हुआ है इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम है और उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है ये दिखाया है। ओके, सो फॉर एग्जांपल देख लीजिए सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका अगर हम लाइफ स्पैन देखे तो इट्स फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स हो सकता है। ये मे फ्लाइज होते हैं, मे फ्लाइज वन डे। ओके, या आप लोग ये देख सकते हैं कि रैबिट है, ओके, जिसका 13 इयर्स लाइफ स्पैन हो सकता है। डॉग है, उसका 25 इयर्स लाइफ स्पैन हो सकता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ओके, एलिफेंट आप देख सकते हैं 60 टू 75 इयर्स। ओके, बनियान ट्री 200 टू 300 इयर्स मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो सकता है उसका। ओके, या ये देख लीजिए, ये एक प्लांट है सिकोविया, दैट इज द रेड वुड ट्री। उसका लाइफ स्पैन हो सकता है 3000 टू 4000 इयर्स। ओके, अब ये जो लाइफ से जो अर्थ प्लैनेट पे लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी कंटिन्यूटी कैसे रखते हैं? द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ is achieved by the process of reproduction. रिप्रोडक्शन इस मेथड की वजह से या रिप्रोडक्शन इस फंडामेंटल प्रोसेस के वजह से लाइफ क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। लाइफ की क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं। ठीक है, सो अब ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? ओके, सो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? सो रिप्रोडक्शन is a biological process in which organism give rise to a young ones or offspring similar to itself. Okay, वो क्या कर रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
सिमिलर टू इटसेल्फ, खुद के जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस, ओके, इन विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स इटसेल्फ और प्रोड्यूस इटसेल्फ, खुद के ही, और खुद के ही जैसे क्या कर रहा है, वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है। सो द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग बने वो ग्रो करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और फिर से वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये साइक्लिक मैनर में चलता ही रहता है। सो हर एक इंडिविजुअल को इसी साइकिल में जाना है, उसकी बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ओके। उसका काम खत्म हो गया अर्थ प्लैनेट पे, डेथ हो जाएगी। बर्थ हो गया, ग्रोथ हो गई, मैच्योर हो गया, फिर और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिए, अपने ही स्पीसीज प्रोड्यूस कर दिए, और डेथ हो गया। सो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन से वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बढ़ा रहा है, या अपनी स्पीसीज कंटिन्यू कर रहा है इस अर्थ प्लैनेट पे। रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल नोन लाइफ, ओके, इट इज अ फंडामेंटल फीचर्स बट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन करना जिंदा रहने के लिए या लाइव करने के लिए इस अर्थ प्लैनेट पे बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बिना रिप्रोडक्शन किए हुए भी सरवाइव कर सकते हैं, ओके, जैसे कि म्यूल, लास्ट ईयर में हमने देखा था, ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसमें हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल और नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लाइफ और द लिविंग बीइंग, ओके। सो हमने म्यूल का एग्जांपल दिया था, देखा था, ओके, या स्टराइल बीज का एग्जांपल हमने देख लिया था, वर्कर बीज, ओके। सो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी in a biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है अर्थ प्लैनेट पे, बहुत सारे, ओके, और उन सारे ऑर्गेनिज्म का क्या है, अपना अलग ही उन्होंने क्या किया है, एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है कि कैसे मल्टीप्लाई हो जाए और कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाए। सो द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड several others factors are collectively responsible for how it reproduce, कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोजेनी फॉर्म कराएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कि वो कौन से हैबिटेट में रह रहा है, ओके। वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है, वो एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है, अगर वो एक्वेटिक है तो फिर वो मरीन हो सकता है, या फ्रेश वाटर हो सकता है, या ब्रैकिश वाटर हो सकता है, एनीथिंग। और उसके अंदर की इंटरनल फिजियोलॉजी, उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी कैसी है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। सो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्रैगमेंटेशन देखते हैं, बडिंग देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम देख सकते हैं नेचुरल है या आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड से भी बहुत वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और हमें कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी देखने हैं जिसमें है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो आज हम फर्स्ट देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सो इन दिस टाइप अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ओके। सो इसे हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। दिस इज द यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें किसी भी तरह का गैमेट फॉर्म नहीं होगा। सो नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट गैमेट, ओके, जो जिसे हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, ओके, वी कैन कॉल दैट सेक्स सेल आल्सो। So does not involve the fusion of two compatible gamete or sex cell occurs। अगर
गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे तो फ्यूजन की भी बात नहीं है. सो देयर इज अ नो फर्टिलाइजेशन occurs in asexual mode of reproduction. The produced offsprings are clones of each other. वो क्या है? They are the clones. Clones means क्या? They are identical with each other. एक साथ बहुत, वो कैसे है? Identical है. So identical to each other and to the parent. Parent के जैसे भी दिखेंगे और उसके siblings जो होंगे वो भी. So they all are the identical. So they are morphologically and genetically similar. So दोनों तरह से वो similar है, तो they are the clones. So it is commonly seen in unicellular organism. Asexual reproduction अगर हम लोग देखें, they are commonly seen in the protist belonging to the protista and monera. So ये unicellular organism हम देखते हैं कि protist और monera. Also seen in multicellular organism. Okay. It is also seen in the multicellular organism. Plants से, animals से, उनमें भी हमें asexual mode of reproduction देखने को मिलता है. So here the cell division itself is the mode of reproduction. Asexual reproduction में क्या है? The cell division ही क्या है? एक reproduction है. Okay? Cell division ही क्या है? एक reproduction है. So हम लोग टाइप्स देखेंगे जो हमने पहले स्लाइड्स में देखे थे. ओके, सो उसमें से फर्स्ट जो टाइप है वो है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन. ओके, सो फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स इन इंडिविजुअल पीसेस एट अ मैच्योरिटी. ओके, जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है उसके बाद वो क्या करेगा? कट करेगा. ओके, वो किसी भी तरह से हो सकता है. ओके, सो वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे एंड ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट्स कैन ग्रो इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दीज इंडिविजुअल स्मॉल पीसेस देन ग्रो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल हम ये स्पाइरोगायरा में देख सकते हैं. स्पाइरोगायरा इज एन algae. So Spirogyra undergoes fragmentation which results in a many filaments. Okay, so ये एक Spirogyra की algae है. यहाँ पे उसमें 3 fragments बन गए. ये 1, 2 और ये 3. So ये fragments grow हो गया और एक new individual बन गया. ये fragments grow हो गया, एक new individual बन गया और ये तीसरा fragments भी grow हो गया और एक new individual बन गया. So fragmentation में हमें simply ये याद रखना है कि जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा? सिंपली ब्रेक्स इन अ इंडिविजुअल पीसेस. कुछ छोटे छोटे पीसेस में या आप फ्रैगमेंट्स बोल सकते हैं, कट हो जाएगा और वो हर एक फ्रैगमेंट क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा एज अ इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म. एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा उससे. सो ये सिंपली है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस. सो सेकेंड है बडिंग. ओके, सेकेंड टाइप बडिंग. बडिंग हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं, बडिंग हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं. यहाँ पे हमें देखना है बडिंग इन यीस्ट. ओके, जब हम एनिमल रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम देखेंगे बडिंग इन हाइड्रा, सिलेंट्रेट्स में जो मिलता है हमें. सो हाइड्रा में भी बडिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं बडिंग इन यीस्ट. सो डॉटर इंडिविजुअल is formed from a small part or a bud arising from the parent cell. एक पेरेंट सेल रहेगी, उस पेरेंट सेल से एक स्मॉल क्या हो जाएगा? पार्ट आउटग्रोथ हो जाएगी. ओके, स्मॉल आउटग्रोथ हो जाएगी. उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? बड. ओके, वो बड क्या हो जाएगा? पेरेंट्स बॉडी से अराइज हो जाएगा. सो एंड आउटग्रोथ develops on one side of the cell and nucleus divides mitotically. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इस पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है. सो ये आउटग्रोथ फॉर्म हो गई.
ये आउटग्रोथ फॉर्म होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा, और माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद ये जो दूसरा न्यूक्लियस फॉर्म हो गया वो माइग्रेट करेगा उस बर्ड में. ओके, इट विल माइग्रेट इनटू द बर्ड एंड देन दिस बर्ड विल ग्रो. ये बर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा. ओके, सो बर्ड नाउ बिकम्स, सो बर्ड ग्रो हो जाएगा एंड देन आफ्टर दिस बर्ड्स completely grow, it will detach or you can say separate from the parent cell. okay, और वो parent cell से separate हो जाएगा. okay, so ये जो budding process basically होती है, this budding process actually occurs during a favorable condition. okay, जब favorable conditions होगी तभी वो क्या हो जाएगी, budding process हो जाएगी. अब favorable condition मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन. तो ये ईस्ट क्या हो जाएंगे, बर्डिंग प्रोसेस में चले जाएंगे. ठीक है, सो ये बर्डिंग हमने देख ली यीस्ट में, ये ईस्ट में. ओके, ऐसे ही बर्डिंग हमें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है. Then next asexual reproduction in plants are the spore formation. दूसरा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन. ओके, द स्पोर्स क्या होते हैं, द स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल थीन वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स. ओके, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट सिंगल सेल थीन वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स होते हैं. ओके, जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है. ओके, सो दे आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर व्हिच आल्सो फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. वो डिस्पर्सिव है और they can also form a new individual. In Chlamydomonas, okay, the algae, asexual reproduction occurs by a flagellated motile zoospers. Flagellated motile zoospers. ये देखिए, ये हमें Chlamydomonas algae में पाए जाते हैं. So ये क्या है, these are the zoospers. इनको flagella है. Okay, so these are the flagellate. और flagella होने की वजह से वो क्या है, motile है. So motile zoospers which can grow in independently into a new individual. हर एक, ये देखिए, हर एक जो जूस्पोर है वो ग्रो करेगा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में. सेम थिंग हमें राइजोपस में भी देखने को मिलती है. द स्पोर्स आर फॉर्म इन द स्पोरेंजिया. ओके, सो ये हम आप लोग देख सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या है, द स्पोर्स है. ओके, द स्पोरेंजिया आफ्टर द मैच्योरेशन स्पोरेंजिया विल बर्स्ट. ओके, ये स्पोरेंजिया क्या हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरेशन बर्स्ट हो जाएगा एंड ऑल द स्पोर्स विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और ये हर एक स्पोर क्या हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा. ओके, सो ये हमें राइजोपस में भी देखने को मिलेगा, ये और हमें ये क्लैमिडोमोनास में भी देखने को मिलेगा. सो स्पोर फॉर्मेशन, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपली स्पोर फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, सो नाउ हमारा नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, सो वेजिटेटिव मतलब क्या कि ऐसा प्रोपोगेशन या ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स के वजह से हो रहा है. ओके, सो द प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स. उनके वेजिटेटिव, अभी प्लांट्स में दो तरह के पार्ट्स रहेंगे, एक रहेगा वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा रहेगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. दूसरा क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब हम देख सकते हैं कि हायर प्लांट्स में अगर हम लोग देखें तो स्टेम, लीव्स, roots, those are the vegetative parts, whereas flower,
ओके, फ्लावर जो है वो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर स्टेम से, रूट से या लीव्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Hence, the new plants formed are genetically identical to their parents. So, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, ओके, टू देयर पेरेंट्स। सो agriculture and horticulture exploit the vegetative reproduction in order to multiply the fresh stock of प्लांट्स। एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में हम देखते हैं कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द फ्रेश स्टॉक्स ऑफ द प्लांट। ओके, बहुत सारा फ्रेश स्टॉक उनको क्या करना है, स्टॉक प्रोड्यूस करना है। सो द आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोपोगेट डिजायर्ड वैरायटीज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ओके, नेचुरल में भी, नेचुरल कंडीशन में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। हमें जो डिजायर्ड वैरायटी चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए उस प्लांट में, वो तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। देयर आर वेरियस आर्टिफिशियल मेथड्स, देयर आर फॉलोज। सो उसमें पहली है कटिंग। फर्स्ट क्या है, कटिंग। A small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds, okay, एक या एक से ज्यादा बर्ड्स हो, ऐसा प्लांट्स का कोई भी पार्ट हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। A part of stem is cut and then cut end grow into a new plant when placed in the moist soil. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक स्टेम का पार्ट कट कर दिया, उसमें एक या एक से ज्यादा क्या है, बर्ड्स से थे, और वो हमने क्या कर दिया, वो जो पार्ट है वो हमने मॉइस्ट सॉइल में प्लेस कर दिया, और उस पार्ट से क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट आ जाएगा। ओके, हम ये रूट में भी कर सकते हैं, हम ये लीव्स में भी कर सकते हैं। ओके, सो सी कि क्या हो गया कि यहां से हमने एक कट कर दिया, स्टेम कट कर दिया, और ये कटिंग प्लांटेड विद अ नोड पॉइंट इन द सॉइल। ओके, सॉइल में रख दिया, सो इससे क्या हो जाएगा, ये एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ये उसे हम बोलेंगे स्टेम कटिंग। अगर रूट में सेम, ये देखिए यहां से हमने ये रूट कट कर दिया, ओके, और ये क्या कर दिया, एक दूसरे जगह पे मॉइस्ट सॉइल में रख दिया, तो यहां से आपको एक नया प्लांट उगता हुआ दिख जाएगा। ओके, सो ये हो गई कटिंग प्रोसेस। सो इससे भी हमें जो डिजायर्ड प्लांट से, डिजायर्ड वैरायटीज है वो हम ग्रो कर सकते हैं। सो स्टेम कटिंग रोज में हम देख सकते हैं, लीफ कटिंग सेंसवियरिया प्लांट्स में देख सकते हैं, और रूट कटिंग हम ब्लैकबेरी में देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया कटिंग के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट artificial method is a grafting. Here parts of two plants are joined in a such a way that they grow as a one plant. दो अलग प्लांट को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है कि वो जब ग्रो हो तो एज अ वन प्लांट ही ग्रो हो, इस तरीके से उसको क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। द टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कोई भी हो, स्टेम हो या रूट हो। सो in this method the part of the stem containing more than one bud, that is scion, जिस पार्ट को हम कट कर रहे, जिसपे बर्ड है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, scion, is joined onto a rooted plant. जो प्लांट रूटेड है उसके ऊपर हम उसे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो एंड जो हम उस रूटेड प्लांट को, रूटेड प्लांट में लगा रहे हैं, उस रूटेड प्लांट को हम बोलेंगे स्टॉक। उसके ऊपर हम सायन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफ्टिंग, उसे हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग। ओके, सो एग्जांपल एप्पल, पियर, रोज में हम देख सकते हैं। सो ये देखिए कि प्लांट का हमने कुछ इस तरह से कट किया। ओके, एक प्लांट का पार्ट जिसे हम बोल रहे हैं सायन,
और ये रूटेड प्लांट है, ये क्या है, रूटेड प्लांट है, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम उसे ज्वाइन करेंगे और फिर रैप कर देंगे। ओके, ग्राफ्टिंग वैक्स से हम उसे रैप कर देंगे, तो ये जब ग्रो होगा तो एज अ वन प्लांट करके ग्रो हो जाएगा। सो ये हो गया ग्राफ्टिंग। थर्ड जो प्रोसेस होती है, वो थर्ड प्रोसेस वो है टिश्यू कल्चर। द लास्ट वन इज अ टिश्यू culture. Okay, so the stock of plants used are free of pest and pathogen. Okay, हम कुछ स्टॉक प्लांट लेते हैं तो हम उसमें भी इवन हम रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं या लीव्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, बट वो ऐसा चाहिए कि वो पेस्ट या पैथोजन से फ्री होना चाहिए। ओके, सो अ स्मॉल पीस कॉल्ड एज एक्स प्लांट, सो उस प्लांट का स्मॉल पीस हम क्या करेंगे, कट करेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्स प्लांट। ओके, और जहां से वो एक्स प्लांट लिया है उस प्लांट को, उस ओरिजिनल प्लांट को हम बोलेंगे मदर प्लांट। ओके, सो आर कट फ्रॉम a plant, for example shoot, apical meristem और auxiliary बर्ड्स, या तो हम शूट अपाइकल मेरिस्टेम ले सकते हैं या एक्सिलरी बर्ड्स ले सकते हैं। सो ये देखिए यहां से हमने एक बर्ड ले लिया। ओके, ऑक्सिलरी बर्ड्स यहां से हमने ले लिया। सो एक्स प्लांट इज स्टेरलाइज्ड यूजिंग द सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, एक सॉल्यूशन रहेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, उस सॉल्यूशन में हम उस सॉल्यूशन के हेल्प से हम उस एक्स प्लांट को स्टेरलाइज करेंगे। देन एक्स प्लांट ट्रांसफर टू द कल्चर प्लेट। ओके, उसे हम कल्चर प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। बेसिकली उस न्यूट्रिएंट प्लांट में क्या क्या रहेगा, अगार मीडियम, उसमें क्या रहेगा, अगार मीडियम, और कुछ हार्मोन्स रहेंगे, कुछ हार्मोन्स रहेंगे, प्लांट हार्मोन्स। ओके, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, जो शूट एंड रूट्स डेवलप करने के लिए नेसेसरी होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो उसे हम प्लेस कर देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में। देन कल्चर प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड at 50 to 30 degree Celsius with 10 to 14 hours of the light from 3 to 9 weeks. Okay, so उस प्लांट को हम क्या करेंगे, अभी न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको कल्चर के लिए रख देंगे। देन डेवलप कैलस, सो वो प्लांट क्या हो जाएगा, अब डेवलप हो जाएगा कैलस में। कैलस क्या होता है, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। ओके, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। सो न्यूली शूट रिमूव एंड प्लेस इन अ न्यू टिश्यू कल्चर। ओके, सो जो कुछ भी सेल्स वगैरह हो गए उससे फिर हम क्या करेंगे, सब कल्चर करेंगे, दूसरे कल्चर में क्या करेंगे, उसे ग्रो करेंगे। देन द टिश्यू कल्चर प्लांट आर ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस बिफोर बीइंग प्लांटेड आउटसाइड। ओके, सो जो हमने कल्चर किए हुए प्लांट्स है, वो प्लांट्स हम कुछ टाइम के लिए ग्रीन हाउस में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बिफोर बीइंग प्लांटेड आउटसाइड, बाहर लगाने से पहले हम उसे ग्रो करेंगे ग्रीन हाउस में। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैलस इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम एंड ब्रोकन अप मैकेनिकली इंडिविजुअल सेल्स। जो कैलस होता है वो बेसिकली वो कैलस को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। सो इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। ओके, सो उस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल को हमें क्या करना है, एक अलग अलग सेल्स हमें चाहिए। सो वो हर एक सेल फिर न्यू इंडिविजुअल में क्या होती है, ग्रो हो सकती है। ओके, सो ये टिश्यू कल्चर मेथड है। और नाउअडेज माइक्रो प्रोपोगेशन, ये भी एक मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हो गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स। सो थैंक यू
Please like, share, and subscribe the channel BioGeek. Thank you very much, everyone.